प्रशांत किशोर, ये एक ऐसा नाम है जिसने कई पार्टियों को सत्ता दिला दी। केंद्र में अपनी प्रचार रणनीति के तहत बीजेपी को सत्ता दिलाई तो पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाई। बिहार में बिना बीजेपी के नीतीश को अपनी चुनावी रणनीति से सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन प्रशांत किशोर कभी एक के साथ नहीं रहे, न जेडीयू के साथ, न कांग्रेस के साथ और न ही बीजेपी के साथ। अब प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के लिए खुद मैदान में उतर गए हैं। हाल में नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा पर हैं। एक दो दिनों से नहीं, लगभग वो 190 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। और साथ ही प्रशांत किशोर ने ये दावा भी किया है कि वो आगे 2 साल तक ऐसे ही चलकर जनता के बीच जाएंगे। बहरहाल प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान वैशाली पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नेता इसलिए सुरक्षा लेकर चलते हैं ताकि जनता के सवालों से बच सके। मैं 6 महीनों से पैदल चल रहा हूं, किसी ने मुझे अब तक कोई गाली नहीं दी। रहे पुराने जमाने में आपने किस्सा कहानी में सुना होगा कि जो राजा होते थे उनके बारे में कहा जाता था कि राजा भेष बदलकर रात में निकलते थे ये देखने के लिए कि प्रजा का क्या हाल है। अब आज जिसको हम और आप राजा बना रहे हैं बटन दबा के, रात का बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी आपका सुध लेने नहीं आ रहा है। और अगर कभी गलती से आ भी गया तो इतना पुलिस, इतना सुरक्षा लेकर आता है कि आपसे भेंटे नहीं है। हर आदमी सुरक्षा के नाम पर इतना पुलिस लेके घूम रहा है कि जनता से उसको भेंट नहीं है। हम अभी 195 दिन से चल रहे हैं पैदल, सुबह से शाम तक रोड पर चल रहे हैं। इतनी व्यवस्था है लेकिन इसमें एक भी सिपाही नहीं है। हमको तो आज तक कुत्ता भी नहीं काट रहा है। गांव में ही रहते हैं, कोई नहीं मार रहा है। तो नेता जो सुरक्षा लेकर चलता है वो इसलिए चलता है कि आप कहीं उससे मुलाकात आपकी न हो जाए, आप पूछ न दे कि भैया तुम्हारा जो वादा किए थे वो काम नहीं किए। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर वही दोहराया जो हर बार वो दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता से कोई वोट नहीं चाहिए, वो बस आशीर्वाद लेने के लिए लोगों के बीच आए हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि वो पिछले 50 सालों की जमी हुई काई को छुड़ाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। नेताओं का चेहरा देखकर वोट देना बंद कीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए। एक बार अपने बच्चों के लिए स्वार्थी बनिए। नेता आता है, कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है अपने जात के लिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है बिहार के लिए वोट दीजिए, समाज के लिए वोट दीजिए। हम आपको कहने आए हैं कि जीवन में एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, उसके शिक्षा और उसके रोजगार के लिए वोट दीजिए, तभी सुधरेगा। यही बताने आए हैं। अब आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम चंदा लेते नहीं हैं। और नजर घुमा के देखिए, हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था में हम अपना फोटो नहीं लगाते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 40,000 गांव में जाना है, 1.5-2 बरस लगेगा। 5 दिन आदमी बाबा धाम जा रहा है तो उसका हाथ पांव फूल जा रहा है। हम 195 दिन से चल रहे हैं, अभी 1.5 बरस चलेंगे। कैसे होगा ये होगा ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। ये काम जो ठाने हैं इसको करके ही मानेंगे। अगर आपको लगता है कि ये काम ठीक है, ये आपके और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और प्रशांत किशोर भी जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में लगातार जुटे हुए हैं।